तो दोस्तों 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, इसका कोण भी क्या है, समकोण है। यदि tan बराबर 1/√3 दिया हुआ है, क्या tan बराबर 1/√3, अब b क्या बोला है, समकोण है, तो निम्नलिखित का मान क्या। निम्नलिखित मेरे पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये कहता है क्या कि ABC एक त्रिभुज है। हम एक त्रिभुज पहले बनाते हैं, वो भी कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। और 7 अक्षरों में बोला है कि B समकोण है, तो B हमारा क्या है, समकोण हो गया। A, B और C हम इस प्रकार से नाम इसका हम दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर ये बात बोल दिया है कि B समकोण है और कहता है कि tan A बराबर 1/√3, यानी कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है P/B। तो H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P² प्लस B²। P का मान करते हैं 1², B का मान करते हैं √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा मेरे पास 3 और 1 4। क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा मेरे पास 2, यानी कि कर्ण हमारा आ गया ना, कर्ण आ गया कितना 2, P आ गया 1, B आ गया √3। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहता है sin A cos C प्लस cos A है और sin C। अब देखिए ध्यान से देखिए कि पहले यहाँ पर मेरे पास क्या क्या आ गया, हमको क्या दे दो tan A लंब बटे आधार। तो A का लंब कौन है, ये वाला है, तो लंब हमरा दे दिया है 1, आधार दे दिया है √3, कर्ण निकल गया मेरे पास, कितने गया 2 निकल गया कर्ण। अब चलिए इसी किस को हम यहाँ बैठाते हैं, तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, A बराबर लंब बटे कर्ण, इसका लंब कौन है 1, तो 1/2 हो गया, 1/2 इंटू का मतलब गुना होता है, ठीक है। यहाँ कुछ क्या है, बिंदु है यानी पॉइंट है, उसका मतलब दशमलव नहीं समझेंगे, उसका मतलब हो गया इंटू, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना cos C। अब C का cos का क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए, आधार बटे कर्ण। तो C का आधार कौन है, C का आधार तो यह लाना है 1/2, यानी कि 1/2 और गुने 1/2 प्लस है, प्लस हम दे देंगे, फिर cos है आधार बटे कर्ण। लेकिन A का आधार कौन है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला A, तो A का आधार कौन है, ये वाला है √3 और बटे कर्ण हो गया 2, यानी कि √3 और बटे में 2। फिर यहाँ भी गुना का सिंबल देंगे, sin C पहले sin का लंब बटे कर्ण, C का लंब कौन है भाई साहब, तो ये वाला है और √3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 गुने 1 2 दूनी 4 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आज ऐसे मान ले लेंगे तो कितने हो गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का 3 और 1 4 बटे में 4 खत्म, क्या बचा 1 बचा। अब इसी प्रकार से चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो सेकेंड क्वेश्चन है cos C sin C, ये मेरा सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि cos है आधार बटे कर्ण, तो A का आधार कौन है, A का आधार हो गया √3 और कर्ण क्या है 2 है, cos C। अब C का आधार कौन है 1 और बटे कर्ण 1/2 माइनस sin C लंब बटे कर्ण, इसका लंब देखिए, ये सामने वाली भुजा क्या करते, लंब काटते हैं, लंब बटे कर्ण 1/2 अब गुने sin C लंब बटे कर्ण √3/2, √3 गुने 1 और 2 दूनी 4, √3 गुने 1 और 2 दूनी 4, तो
1 और √3/4 प्लस में 1 और √3/4 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों 0। और इस प्रकार मैंने क्या है दोनों आंसर हो गया। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हम सुनिए क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज PQR में जैसा कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है समकोण, एक त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज है मेरे पास, ये त्रिभुज हो गया। कहता है Q क्या है समकोण है, Q मेरे पास एक समकोण है और एक नाम देते हैं यहाँ पर PQ तीला हो गया R। चलिए अब है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए PQ 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर। तो कहता है साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए हम इस फिगर को यहाँ पर एक्सेस बना देते हैं। ये मेरे पास ये दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि Q मेरे पास समकोण है, तो Q को हम समकोण दे दिए। PQ 5 सेंटीमीटर, PQ कहाँ है यहाँ है, PQ कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस फिगर को हम यहाँ से हटा देते हैं। PQ मेरे पास कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि PR और QR यानी कि PR और QR दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप कैसे समझिए, 2 रेखा ऐसे करके, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक, एक रेखा यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ तक, बड़ा है छोटा है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे दोनों की लंबाई कितने हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यदि हमको पता नहीं है कि ई कितना है एक ईबला कितना है, ठीक है। मान लीजिए एगो 12 होगा एगो 13 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 25 हो गया। चलिए मन में सोच लीजिए, ऐसे भी तो हो सकता है कि 11 हो ये वाला 14 हो, तभी दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 25 होगा। लेकिन यदि हम कोई एगो पता कर लिए दूसरे का तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अगर हमको पता चल जाता है कि वाला कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे 25 में से 10 को हम क्या करेंगे घटा देंगे तो 15 बचेगा, समझ जाएंगे ओ ये वाला 15 है कि नहीं। उसी प्रकार से हमको ये पता नहीं है कि ईबला करते हैं या फिर ईबला करते हैं, तो चलिए हम किसी को x मान लेते हैं। यदि हम इसको x मान लेंगे तो ईबला करते बचेगा 25 माइनस x। ठीक उसी प्रकार से यदि इसको 10 मान लेंगे, 10 अगर मान लेंगे तो 25 में माइनस 10, और इसको अगर हम x मान लिए तो 25 माइनस x हो गया, माइनस का x हो गया। हम उसी प्रकार से इसको लिख लिया, ठीक है। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर मेरे पास एक को हम x मान लिए और एक को 25 माइनस x अपने आप आ गया सोल्यूशन। माना कि QR x सेंटीमीटर है, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितने हैं, कर्ण हो गया 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू लंब हो गया 5 मान लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर आधार नीचे वाला x का स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस का b स्क्वायर 25 और प्लस का x स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर हो गया 600, 25 दूनी 50 x और प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस का x स्क्वायर
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, 625 है अंक में और ये 25 है, तो हो गया 625। अब 25 है ना प्लस में है ना, आया तो माइनस में, और इक्वल टू इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर। और देखिए ये दोनों को हम छोड़ दिए हैं, ये दोनों को भेज देंगे उस साइड, तो एन प्लस में और उन्हें गया तो माइनस में। देखिए 50 से क्या चीज में माइनस में, एन आया तो प्लस में हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस में एन गया तो माइनस में हो गया। तो जब माइनस में हो गया, देखो प्लस में होगा माइनस में खत्म, तो खत्म हो गया। तो 625 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 600 इक्वल टू 50x बचा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50x बराबर 600, 50x बराबर 600 ऐसे हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो x बराबर 600 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 50, और जब 50 आ गया इसको हम काट सकते हैं, 0 0 खत्म। अब 5 6 कितना 12 बेरी में 12 5 60, x का मान कितने आ गया 12 सेंटीमीटर। x हम किसको माने थे, x माने थे नीचे वाला का, यानी कि आधार कितने निकल गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। जब आधार निकल गया यानी कि आधार हो गया मेरे पास कितना 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण यानी कि कर्ण भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कर्ण को क्या करेंगे, 25 में से 12 घटा देंगे, 25 में से कितना घटा देंगे 12, तो कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर। आधार हो गया, कर्ण हो गया, और लंब तो पता है ये है 5 सेंटीमीटर। क्या बोलता है, साइन पी कोस पी टेन पी सबका मान ज्ञात करिए। क्या क्या बोला है, साइन पी कोस पी टेन पी, टेन पी। देखिए साइन पी, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो पी का लंब कौन है, पी का लंब है ये वाला 12, अब बटे कर्ण, कर्ण ये वाला कितने निकल गया 13 ना, तो 12 बटे 13। कोस पी आधार बटे कर्ण, पी का आधार कौन है 5 और कर्ण कौन है 13। टेन पी लंब बटे आधार, पी का लंब कौन है 12 बटे 5, 12 बटे 5, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होता है, सॉल्व होता है। तो दोस्तों देखिए 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें साफ अक्षरों में कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि इसमें कुछ जो है संख्या दिया हुआ है, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, सिर्फ पढ़ के बताना है कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और बताने का कारण भी देना है। कहता है उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरे पास, हम यहाँ से जो बनाएंगे सोल्यूशन कारण सहित बनाएंगे पहला नंबर का। तो पहले क्वेश्चन है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, चलिए देखते हैं। देखिए 10a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, 10a बराबर लंब बटे आधार होता है। अब एक त्रिभुजन बनाते हैं, पहले समझने के लिए एक त्रिभुजन बनाते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज है, या तो लंब ये वाला या तो लंब, ये तो कर्ण हो गया मालूम है, ये क्या है कर्ण, लंब आधार। अगर हम इसको दे दिए 3, इसको दे दिए 4, ठीक है, इसको 3 और इसको 4, तो लंब बटे आधार 3 बटे 4। तो ये तो दोस्तों कम तो हो गया, लेकिन 4 ये भी तो हो सकता है। अगर हम कर देंगे 4 बटे 3, तो अगर हम 3 से भाग लगाएंगे 4 में, तो एक पॉइंट करके 3 3 आएगा, और इसको अगर हम 4 से भाग लगाएंगे 3 में, तो 0.2 आएगा इस प्रकार से। तो देखिए तो ये आ गया 0 पॉइंट में करके, और ये आ गया 1 पॉइंट करके, ठीक है, 1.3 कुछ आएगा ऐसे करके। तो देखिए कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्या हमेशा 1 से कम हो रहा है, 1 से तो ज्यादा भी हो रहा है, 1 पॉइंट कुछ न कुछ आ रहा है, तो 1 से ज्यादा भी हो रहा है और 1 से कम भी हो रहा है। तो देखिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और लिखते हैं यह असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि 10a का मान 1 से अधिक भी होता है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
कोण ए के किस मान के लिए से के बराबर 12/13 होगा। कहता है कोण ए के किस मान के लिए 12/13 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। सेक ए बराबर 12/5 तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कोण ए के लिए, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो कर्ण बड़ा हो सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब भी बड़ा होगा तो क्या होगा, कर्ण बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए ना, कर्ण में दे दिया है 12, आधार दे दिया है 5, यानी कि आधार छोटा है और कर्ण क्या है, बड़ा, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। तो कहता है कि सेक ए बराबर 12/13, तो लिखना है सत्य है, सत्य है, क्योंकि सेक ए बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार बराबर 12/13 होगा। इसलिए कर्ण बड़ा है, कर्ण क्या है, बड़ा है। और लिख देते हैं तो सेक ए बराबर 12/5 होगा, 12/5 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सत्य है क्योंकि सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है, 12/5 होगा। इसलिए यहाँ पर हुआ जगह पर हे कर देते हैं, हे, इसलिए कर्ण बड़ा है तो सेक ए बराबर इतना होगा। अब सही। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के ये प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए असत्य हो जाएगा, असत्य क्यों होगा, असत्य है क्योंकि, असत्य है क्योंकि देखिए कोस होता है ना, कोस और ए ये गुना में नहीं लिखा होता है। कहता है कि कितने गया, 3 नंबर में, अच्छा मिस्टेक हो गया। कोस ए हम इसको बता रहे थे, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के रिलेशन से प्रयुक्त रूप है। तो असत्य है क्योंकि कोस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का। हम शॉर्ट में बताए थे वो वाला कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या क्या लिखा जाता है, साइन, कोसेक, कोसेक से कोस, सबका हम बताए थे कि 3 केवल कोसेक का 5 अंक लिखा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर ये हो गया, 1 2 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन कहता है कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए असत्य है, ये क्या हो जाएगा, असत्य है क्योंकि कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, यह दोनों एक साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा जाता है। हाँ, एक जगह पर बी सी डी थीटा ये सब हो सकता है। 5वां नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए कहता है साइन थीटा बराबर 4/3। अब पहले इसको हम देख लेते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताइए, लंब दिया है 4 और कर्ण दिया है 3, कर्ण में दिया है छोटा कर्ण, कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण हमेशा क्या होती है, लंबी होती है। ये गलत लिखा हुआ है, हम लिखेंगे असत्य है।
असत्य है, क्योंकि यहाँ कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है। लंब क्या है? बड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये 11वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मन लगा के पढ़ सके और इसे समझ सके। और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम अगले ही चैप्टर का एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।